सो दोस्तों बॉश लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर डिस्क्लोज कर दिए और कंपनी ने जो है किसी भी प्रकार का कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि बोनस या फिर डिविडेंड और स्प्लिट जैसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। सिर्फ अपने नंबर्स ही जो है अनाउंस किए हैं दोस्तों। तो रुपीज इन मिलियंस में जो है हमें ऑल अमाउंट्स देखने को मिल रहे हैं। कंसोलिडेटेड नंबर से हम पढ़ेंगे जून मार्च जून का जो है सीक्वेंस कंपनी ने दिया हुआ है। सो मिलियंस में दिए हैं अमाउंट्स, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा दोस्तों। सो कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू, तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 4,788 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 4,910 करोड़ और पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 4,316 करोड़। तो 4,316 का 4,788 करोड़ ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली 4,900 का 4,788 यानी कि क्वार्टरली हमें कंपनी के रेवेन्यू में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। बाद में अगर हम बात करें कंपनी के टोटल इनकम की तो वो है दोस्तों 5,076 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 5,147 करोड़ और पिछले साल 4,496 करोड़ की टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट की थी। तो 4,500 की रेंज में चलने वाली टोटल इनकम 5,076 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। ईयरली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखा है क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,00,000 करोड़ के भी ऊपर देखने को मिल जाता है और 5,147 करोड़ की टोटल इनकम घटकर हमें 5,076 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के टोटल इनकम में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद में बात करें कंपनी के खर्चों की, सो कंपनी ने इस क्वार्टर में जो खर्चे किए वो है दोस्तों 4,238 करोड़। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने खर्च किए थे 4,369 करोड़ के और पिछले साल कंपनी ने खर्चे किए थे 3,885 करोड़ के। सो 3,885 के खर्चे सालाना बेसिस के ऊपर बढ़कर 4,238 करोड़ हो चुके और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4,369 करोड़ के खर्चे घटकर 4,238 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि क्वार्टरली खर्चे कम है, ईयरली कंपनी के खर्चे बढ़े दोस्तों, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी के खर्चे बढ़ने ही वाले हैं। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कंपनी की तरफ से कि कंपनी के खर्चे जो है लिमिटेड हो और थोड़े मतलब हो सके उतने कंपनी अपने खर्चों को मेंटेन रखे, ऐसा जो है शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं। बात करें कंपनी के टैक्स के पहले के प्रॉफिट के तो वो है दोस्तों 1,393 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था। 778 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था 610 करोड़। तो देखिए टैक्स के पहले का प्रॉफिट 610 का 1,393 करोड़ हो चुका है। ईयरली बहुत अच्छी खासी जम देखने को मिल रही है, लगभग डबल के से भी पार हमें कंपनी का टैक्स के पहले का प्रॉफिट जाता हुआ देखने को मिल रहा है और 778 का भी 1,393 यानी कि क्वार्टरली भी कंपनी का जो प्रॉफिट है टैक्स के पहले का वो हमें 2 गुना तक जंप करता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि 100% की ग्रोथ हमें ईयरली क्वार्टरली बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट में देखने को मिल रही है और आशा करता हूँ कि यही सीक्वेंस आगे भी फॉलो होगा। बात करें कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट की या फिर नेट प्रॉफिट की तो वो दोस्तों 111 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 111 नहीं 1,115 करोड़ का देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो, एक मिनट में फिर से लिख लेता हूँ। तो देखिए कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 1,115, पिछले क्वार्टर में था 553 करोड़ और पिछले साल 465 करोड़ का जो है कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। सो 465 का 1,115 हो चुका है, लगभग डबल के आसपास देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस के ऊपर और क्वार्टरली 553 का जो है 1,115 यानी कि क्वार्टरली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 100% जो है बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 गुना होता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों। और ये सीक्वेंस आपको ईपीएस में देखने को मिलेगा। कंपनी का इस क्वार्टर का जो ईपीएस है वो है 378 रुपए, पिछले क्वार्टर में था 187 रुपए और पिछले साल 158 रुपए का ईपीएस देखने को मिल रहा था। तो 158 का 378 हो चुका है, लगभग 2 गुना के आसपास की जंप और 187 का 378 यानी कि यहाँ पर भी 2-2.5 गुना तक की जो है जंप हमें देखने को मिल रही है। सो दोस्तों कंपनी बहुत बड़ी देखने को मिल जाती है तो ऐसे नंबर्स आना कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कंपनी ने बहुत ही शानदार नंबर्स हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं दोस्तों और बहुत ही क्या कह सकते हो उसको, मतलब बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है कंपनी ने बड़ी कंपनी होने के नाते दिखाया और अपनी इमेज को मेंटेन रखा है। अगर आप चाहो तो सेगमेंट वाइज भी रेवेन्यू को पढ़ सकते हो। कंपनी ऑटोमेटिव प्रोडक्ट से, कंज्यूमर गुड्स से और अदर सेगमेंट से जो है अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। चाहो तो आप इसको भी कंपेयर कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।